हेलो फ्रेंड्स, डे 4 की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे और नोटपैड चलाना सीखेंगे। तो नोटपैड ओपन करने के लिए हम सर्च बार में नोटपैड टाइप करेंगे। ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। जिस तरह हम मोबाइल में नोट्स लिख सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी नोटपैड का इस्तेमाल नोट्स लिखने के लिए होता है। नोटपैड समझाने से पहले मैं आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे कीबोर्ड में कुल 104 की होती है नॉर्मली। इस कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है क्योंकि ये QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। इसमें दो इंटर होते हैं, एक इंटर यहाँ पर और एक इंटर यहाँ पर। इसको न्यूमेरिकल की कहा जाता है। 1 2 3 4 5 टाइपिंग कर सकते हैं। ये एरो की होती है इधर उधर लेफ्ट राइट करने के लिए। इसके अलावा एक डिलीट बटन होता है और कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक प्रिंट स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, वो ये वाला होता है जिससे हम कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा A to Z यहाँ पर आपको ABCD मिल जाएगी। कीबोर्ड में कैप्स लॉक का ऑप्शन कैपिटल लेटर लिखने के लिए होता है। अगर हमको मान लीजिए मैंने नोटपैड पर मेरे को कुछ लिखना है और कैपिटल में लिखना है तो मैं कैप्स लॉक को प्रेस करूँगा। जैसे ही कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे वो कैपिटल में लिखना चालू हो जाएगा। जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे। जैसे ही कैप्स लॉक को बंद कर देंगे वापस वो स्मॉल लेटर हो जाएंगे। इसके अलावा शिफ्ट का बटन होता है। एक शिफ्ट इस राइट साइड पे होती है और एक शिफ्ट लेफ्ट साइड पे। शिफ्ट का इस्तेमाल हम कैपिटल लेटर लिखने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन की यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनके ऊपर जो चिन्ह दिख रहे हैं, साइन दिख रहे हैं, परसेंटेज का, डॉलर का, हैश का, @ का, जितने भी साइन है सारे शिफ्ट के साथ ओपन होते हैं। शिफ्ट के साथ आप इसको टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखना मेरे को @ तो मैं पहले शिफ्ट प्रेस करूँगा फिर @ प्रेस करूँगा। हैश लिखना है तो शिफ्ट के साथ हैश लिखूँगा। जो भी साइन मेरे को लिखना है वो यहाँ से शिफ्ट के साथ लिख सकता हूँ मैं। इसके अलावा अगर मैं स्मॉल लेटर लिख रहा हूँ और बीच में कोई सा कैपिटल में लिखना है तो मैं भी शिफ्ट के साथ वो लेटर टाइप कर सकता हूँ कैपिटल। इसके अलावा कंट्रोल अल्ट ये फंक्शन की इस्तेमाल होती है। अगर हमको कुछ भी कॉपी करना है तो हम कंट्रोल के साथ +C दबा सकते हैं। कट करना है तो कंट्रोल के साथ X दबा सकते हैं और पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ V दबा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कंप्यूटर में टैब की, जो यहाँ पर होती है टैब की। टैब की का इस्तेमाल स्पेस लगाने के लिए किया जाता है। अगर हमको छोटी स्पेस चाहिए तो हम ये स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम टैब की दबाएंगे। ये देखिए कितनी दूर तक जा रहा है वो। अगर कम स्पेस चाहिए तो स्पेस का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो टैब का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड के बारे में जो भी ज़रूरी जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। इसके अलावा अब हम आते हैं नोटपैड पर। नोटपैड ओपन होते से ही सबसे पहले जो इसको बोलते हैं टाइटल बार, जिस तरह पेंट ब्रश में भी टाइटल बार होती है यहाँ पर भी टाइटल बार कॉमन रहती है। इसके अलावा मेन्यू बार है, ये यहाँ पर मेन्यू बार आती है। इसके बाद ये टेक्स्ट एरिया बोलते हैं इसको। इसके नीचे सबसे लास्ट में इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये स्टेटस बताती है लाइन नंबर कौन सी है, कॉलम नंबर कौन सा है। ये देखिए सेकेंड लाइन पे आ गया तो ये सेकेंड लाइन, कॉलम नंबर 3।
100% इसका रेजोल्यूशन है, विंडोज CRLF है। तो ये 4 चीज़ें होती है इसके अंदर। मेन्यू में हम आते हैं, सबसे पहले आप फाइल का मेन्यू रहता है। फाइल में न्यू का ऑप्शन है। न्यू से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पेंट ब्रश में, कि न्यू से अपन नई फाइल बना सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करा वो पूछेगा कि ये फाइल आपको सेव करना है क्या, मैंने टाइप करा डोंट सेव, नई फाइल बन जाती है। हर प्रोग्राम में ये चीज़ें कॉमन आएगी, न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप एंड प्रिंट, एग्जिट, ये चीज़ें कॉमन आएगी। तो इसे हमको अच्छे से याद करना है। न्यू विंडो से हम नई विंडो बना सकते हैं। ये देखिए एक और विंडो बन गई नोटपैड की। ये न्यू विंडो का ऑप्शन सिर्फ नोटपैड में मिलेगा, बाकी आगे जो प्रोग्राम आएंगे उसमें नहीं मिलेगा। इसके बाद ओपन का ऑप्शन है। इससे हम कोई भी टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मुझे ये टेक्स्ट फाइल ओपन करना है, ये ओपन हो गई। न्यू बनाना है, ये न्यू हो गई। इसके बाद सेव, कुछ भी हम लिखना है उसके बाद हमको सेव करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लोकेशन डालेंगे और अपना फाइल का जो भी नाम रखना है वो रख के सेव कर देंगे। सेव पे क्लिक कर देंगे, वो फाइल सेव हो जाएगी। ये देखिए, ये फाइल सेव हो गई KBC के नाम से। इसके अलावा सेव एज का ऑप्शन है। इसी फाइल को हम कोई और नाम सेव करना है एडिट करके तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसी नाम से एक और फाइल सेव बता रहा है यहाँ पर। इसके बाद पेज सेटअप है, जहाँ पर साइज़, जो आइडियल साइज़ होता है प्रिंटर का वो होता है A4 साइज़। A4 साइज़ में ही सबसे ज़्यादा प्रिंट निकलते हैं। पेज सेटअप में दूसरा ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का, पोर्ट्रेट पेज निकालना है या ऐसा लैंडस्केप निकालना है। मार्जिन होती है, आसपास की मार्जिन कितनी रखना है, मेरे को कम मार्जिन रखना है तो ये देखिए कम हो गई। यहाँ 0 करना तो इधर राइट साइड की बिल्कुल 0 हो गई। ज़्यादा करना है तो ये ज़्यादा हो गई। ओके करेंगे तो पेज की सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है प्रिंट का। प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, कितनी पेज निकालना है, नंबर ऑफ़ कॉपी कितनी निकालना है, उसके बाद प्रिंट कर देंगे तो वो प्रिंट पे चले जाएगा। एग्ज़िट का है, इस पर क्लिक करते से ही वो बंद हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है मेन्यू बार में वो आता है एडिट का। एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है Ctrl+Z। मान लीजिए मैं कुछ भी लिखता हूँ और मेरे से कुछ भी गलती होती है तो मैं Ctrl+Z दबाऊंगा तो वो वापस आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसे डिलीट कर दिया और मुझे वापस लाना है तो मैं Ctrl+Z दबाऊंगा। जैसे ही Ctrl+Z दबाऊंगा वो वापस आ जाएगा। इसके बाद कट का ऑप्शन है। मान लीजिए मुझे ये मशीन को कट करके कहीं और रखना है तो मैं कंट्रोल के साथ X दबाऊंगा। यहाँ पर जाकर पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट में क्लिक करने के बाद लेफ़्ट की दबा के इसको ड्रैग करेंगे। यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X कीबोर्ड में और यहाँ से कट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ लास्ट में जाने के बाद इंटर करेंगे और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, या यहाँ जाकर भी Ctrl+V कर सकता हूँ। ये मशीन यहाँ पे आ गई है। अगर कुछ कॉपी करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट करा लेफ़्ट से पहले ड्रैग करके, फिर Ctrl+C दबाऊँगा और यहाँ जाकर Ctrl+V, तो ये हमारा कॉपी होकर यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट के अलावा डिलीट का है। कुछ भी मेरे को अगर डिलीट करना है तो मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। या कीबोर्ड में भी ऑप्शन है डिलीट का बटन, जिससे हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर वापस लाना है तो
जेड। इसके अलावा फाइंड का ऑप्शन है। मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, अब इस फाइल में मुझे अरुण नाम फाइंड करना है। फाइल तो बहुत बड़ी है ना। अब मेरे को अरुण नाम फाइंड करना है तो मैं सबसे पहले आऊँगा यहाँ पर, वो कंट्रोल F शॉर्टकट की है इसकी, शॉर्टकट की कंट्रोल F है, इस पर क्लिक करूँगा। फाइंड व्हाट पूछ रहा है तो मैंने टाइप करा अरुण, और जैसे ही फाइंड पे क्लिक करूँगा वो नाम शो होने लग जाएगा। और अगर मेरे को दूसरा नाम देखना है, मान लीजिए मुझे देखना है फाइंड शरीफ नाम कहाँ लिखा है, शरीफ नाम टाइप करना है, इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ये नाम आ जाएगा। इसके अलावा रिप्लेस का ऑप्शन है, जिससे हम कुछ भी फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मेरे को शरीफ के नाम की जगह नीरज लिखना है, ये शरीफ नाम फाइंड करना है, उसकी जगह नीरज लिखना है, तो सबसे पहले फाइंड व्हाट में शरीफ आएगा, देन रिप्लेस विथ में नीरज आएगा। इसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, देखिए वो शरीफ की जगह नीरज नाम रिप्लेस हो गया। तो इस तरीके से रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ होता है। गो टू का ऑप्शन हमारे को नहीं काम आने वाला है। अगर किसी भी लाइन पर हमको जाना है तो हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट ऑल से या कंट्रोल प्लस ए से सारा जो भी फाइल है सब सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए सिलेक्ट ऑल, सबसे लास्ट में डेट एंड टाइम का, इस पर क्लिक करते से ही करंट में जो डेट और टाइम चल रहा है वो यहाँ पर शो होने लग जाता है। ये था हमारा एडिट मेन्यू। इसके बाद आता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में सबसे पहले वर्ड रैप का ऑप्शन है, वैसे इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। सेकेंड है फॉर्मेट में फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट पे क्लिक करके ही ये फ़ॉन्ट के स्टाइल आने लग जाते हैं अलग अलग। कौन सा स्टाइल में आपको लेटर लिखना है, टाइप करना है, रेगुलर करना है, बोल्ड, इटैलिक, साइज़ क्या रखना है। साइज़ ये शुरू में ही आपको करके रखना पड़ता है। मान लीजिए मैंने ये वाला करा, बोल्ड करा और इसका साइज़ 12 कर दिया, ओके करा, तो ये पूरा टेक्स्ट एक साथ ही उसी साइज़ का हो जाएगा। इसमें पर्टिकुलर आप अलग अलग साइज़ चेंज नहीं कर सकते हो। आपको एक ही बार में पूरा जितना भी पेज है उस सब का टेक्स्ट एक ही बार में चेंज हो जाता है। तो ये सेटिंग यहाँ से होती है फ़ॉन्ट्स में जाके। आगे भी और आएगी सेटिंग इसी तरह की, फ़ॉन्ट्स की सेम रहती है। इसके बाद व्यू का ऑप्शन है, जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, जूम आउट। इसके बाद स्टेटस बार है जो यहाँ पर शो होती है, अगर इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हट जाएगी। आखिरी में हेल्प का ऑप्शन है जो हमारे काम नहीं आता है। तो ये चीज़ें थी। आज आपको इन सब की प्रैक्टिस करना है, इनको चला के देखना है। नेक्स्ट 2 डे पर मैं आपको इनके प्रोजेक्ट बताऊंगा कि इन ऑप्शनों की हमको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। गुड बाय।